हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील पर। साथियों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा है नया संसद भवन। तो नए संसद भवन से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल होने वाले हैं साथियों। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को साथियों बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो नया संसद भवन है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रख दी गई थी साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया गया, लेकिन ये किसके द्वारा किया गया ये भी हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो जो नया संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है? तो ये बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 जो कि है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो हमारे नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? तो ये HCP डिजाइंस कंपनी द्वारा किया गया है। नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइंस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने किया है। किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा? तो संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा? तो ये 75 रुपये का किया जाएगा। 75 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। किस परियोजना के तहत? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का आकार कैसा है दोस्तों? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय किस प्रकार का है? त्रिकोणीय इस प्रकार का, त्रिभुज होता है ना, इस प्रकार का नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? तो जो नया संसद भवन बना है वो कितने मंजिला इमारत है? तो ये 4 मंजिला इमारत है। कितने? 4 मंजिला इमारत है। और किस आकार में है? त्रिकोण यानी त्रिभुज आकार में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो ये 1200 करोड़ नए संसद भवन को बनाने में खर्च हुए हैं। कितने? 1200 करोड़ नए संसद भवन को बनाने में खर्च हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है? तो जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा के चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने
की व्यवस्था है, तो ये 888 सदस्य बैठ सकते हैं लोकसभा के चैम्बर में। ठीक है साथियों, नए संसद भवन में, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो ये है 384। 384 नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीटें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो ये 3 है। कितने हैं? नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार रखे गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संसद भवन के संसद भवन के प्रवेश द्वारों को क्या नाम रखे गए हैं? तो संसद भवन के प्रवेश द्वार 3 रखे गए हैं, उनके क्या क्या नाम रखे गए हैं ये हमें बताना। तो इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं। पहले का ज्ञान द्वार, पहले का क्या है? ज्ञान द्वार, दूसरे का शक्ति द्वार और तीसरे का कर्म द्वार। तो ये भी हमें याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के भवन के प्रवेश द्वारों के नाम पूछ सकता है। तो पहले का है ज्ञान द्वार, दूसरे का शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नई संसद भवन के राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो ये राष्ट्रीय फूल कमल रखा गया है। राष्ट्रीय फूल कमल रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पर होगा? ये लोकसभा हॉल में होगा। कहाँ पर होगा? लोकसभा हॉल में नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन होगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हम इसे। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है? तो नए संसद भवन में जो संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है? तो ये 1272 सीटों वाला हॉल बनाया गया है। ठीक है, संयुक्त सत्र के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का? ये तो हमने आपको करवा दिया, 75 रुपये का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 75 रुपये के सिक्के में किसकी फोटो लगी है? तो 75 रुपये के सिक्के में जो 75 रुपये का सिक्का जारी किया है उसमें किसकी फोटो लगी है? तो ये अटल बिहारी जी की लगी है। किसकी? अटल बिहारी जी की लगी हुई है फोटो। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो कितने में फैला है? नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सांसद भवन को बनाने में कितना समय लगा है? तो संसद भवन को बनाने में कितना समय लगा है? तो 3 साल से भी कम समय में बन गया है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और 28 मई 2023 को इसका पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन कर दिया गया। तो ये 3 साल से कम में नया संसद भवन बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो सेंगोल किसका प्रतीक होता है साथियों? तो ये सत्ता हस्तांतरण का, किसका? सत्ता हस्तांतरण का होता है क्या? सेंगोल। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है, संसद का लोकप्रिय सदन लोक सेवा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो ये भी लोकसभा को कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 100% बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है। कौन सा होता है? संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी।
अगला प्रश्न है भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों शामिल है। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये अनुच्छेद 79 में कहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो ये अनुच्छेद 79 में कही गई है, 79 में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों भारतीय संसद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है संसद के निम्न सदन एवं उस सदन का क्रमशः है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के निम्न सदन एवं उस सदन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 माह दिया जा सकता है, यानी 6 मंथ दिए जा सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न है संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं। तो संसद के कितने सत्र होते हैं दोस्तों? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और एक और कौन सा होता है? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन क्या है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है दोस्तों? ये लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक की गई है? तो ये 3 बार की गई है दोस्तों। कितनी बार? 3 बार की गई है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है साथियों। अगला प्रश्न है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये संसद का होता है। किसका होता है? संसद का होता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? तो ये सेंगोल रखा गया है। क्या रखा है? सेंगोल रखा गया है। ठीक है, सेंगोल रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन करते समय। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नई संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न पुराने संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पुराने संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? ये 1921 में हुआ है। और नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे पुराना संसद भवन कब बन के तैयार हो गया था? तो पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हो गया था। 1921 से लेकर 1927 तक ये कंप्लीट हो चुका था, जो लगभग 100 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 100 साल पुराना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1987 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया गया था। लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था पुराने संसद भवन का, जो कि 18 जनवरी 1927 को किया गया था। अगला प्रश्न है पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने किया था? तो पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया गया था? तो ये एडविन लुटियंस और
हर्बर्ट बेकर ने किया गया था। किसने? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न, पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें थी। तो पुराने संसद भवन में 543 लोकसभा सीटें थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें थीं? तो पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें थी? तो ये कुल 250 सीटें थीं। अगला प्रश्न, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली है? तो ये ब्रिटेन से ली है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पुरानी संसद भवन को बनाने में कितना खर्चा आया था? तो पुरानी संसद भवन को बनाने में 80 लाख का खर्चा आया था। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पुरानी संसद भवन का क्षेत्रफल कितना था? पुरानी संसद भवन का क्षेत्रफल 566 मीटर व्यास में बना था। 566 मीटर व्यास में बना था। तो ये थे हमारे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नए संसद भवन से संबंधित थे, जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर बताएं कैसा वीडियो लगा, और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।